जरूरी नहीं कि जो रेकी सीखे हैं वो ही करेंगे, इसको हर एक जने कर सके। और चाहे आपकी मान्यता उसमें है या नहीं है, दोनों अवस्थाओं में अगर आपने उसको प्रभु के विश्वासी होकर किया, परमेश्वर के विश्वासी होकर किया, तो जल्द ही आपके जीवन में उसके असर दिखाई देने शुरू होंगे। यदि आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, धन दौलत को लेकर कोई दिक्कत रहती है जीवन में, तो इस दीपावली की रात्रि को आप उसमें सॉल्व कर सकते हो उसको। क्योंकि कर आप सारा साल कभी भी सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन दीपावली की जो रात्रि है उसमें किया गया कोई भी विधान वो सारा साल के बराबर होता है। उसमें रात्रि में जो आप जाप करते हो, जो भी आपको यहाँ से जो पुराने साधक है वो जानते हैं, जो दिया जाता है, जो किया जाता है उस रात्रि को। मैं यहाँ पे धर्म तो नहीं सिखाता, वस्तुतः किसी धर्म के बारे में मैं नहीं सिखाता। हाँ, तुम्हें धार्मिकता जरूर सिखाता हूँ कि आपको धार्मिक होना है, धार्मिकता सीखनी है आपने। अब किसी भी धर्म से हो तो मैं धार्मिकता सिखाता हूँ, यहाँ धर्म नहीं सिखाता। जब आपको धार्मिकता आ जाती है तो वो आप किसी भी धर्म से, आप कुछ भी जब करते हो तो वो फलित हो जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखता। क्योंकि परमेश्वर सभी धर्मों का एक ही है, उसके मैसेंजर ऑफ गॉड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही जोत है। तो उस मान्यता से आपने इस दीपावली को, जो रात्रि को घर में पूजा करनी है, यह वो पूजा नहीं है साधारण जो आप घर में बैठे हैं और हमने मत्था टेक लिया है ना। ये एक ध्यान साधना विधान है और इसको आपको स्वयं करना पड़ेगा। पति पत्नी इकट्ठे भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। उसको लेकर पूजा पाठ की तरह नहीं करने की है, वो पूजा पाठ का एक विधान होगा, कर लिया, वो विधान आपको बताया जाएगा, तो उसमें आपने उस माला को लेके बैठना है, उस मंत्र को लेके जाप करना है, उसका आवाहन करना है, ताकि आपके इर्द गिर्द ऐसी शक्ति पैदा हो जाए जो आपके फाइनेंस को बैलेंस्ड कर दे, जो आपके फाइनेंस को खींच के लेके आए, जो पैसों से रिलेटेड आपकी दिक्कत है जीवन में वो दूर होनी शुरू हो जाए। इस चीज को आप अकेले कर सकते हो। हालांकि दीपावली की रात को लोग कितना कुछ करते हैं, यही एक ऐसी रात्रि है। बच्चों के देखो लोग बाल काट के ले जाते हैं, और पहले लोग कई बार जो जनरेशन है, तो जब शुरू हुआ तो लोग विश्वास नहीं करते थे लेकिन अब साइंटिफिक ये प्रूफ हो गया कि आपके एक बाल से आपको मृत्यु दी जा सकती है। आप कहीं भी बैठे हो, आपके एक नाखून से, जो नाखून हम काट के फेंक देते, आपके शरीर के किसी भी इन चीजों से आपके शरीर का पूरा ज्योग्राफिया चेंज किया जा सकता है। साइंस भी अब कह रही है, जबकि ये चीजें आप जानते हो सदियों से चली आ रही। तो कितने वैज्ञानिक थे लोग, लेकिन समझदार इंसान जो है वह जहर को भी जो है वो अमृत बना लेता है। लेकिन अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमारे पास अच्छा भी कुछ हो तो हम उसे खो देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस युग में तकरीबन सबको जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जितनी भी वो हो जाए उतनी ही कम हो। तो सारा साल हम देखो इस चीज़ों के पीछे भागते हैं, करते हैं। एक दिन की थोड़ी सी मेहनत है आपकी, इसको आगे पीछे भी अगर आप लोगे तो वो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर कुछ महीने करना पड़ेगा, तब वो ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन इस दीपावली की रात को इस यूनिवर्स का इस तरह से सिस्टम होता है, सभी प्लैनेट उस रेंज में होते हैं जिसमें कि आप कुछ भी थोड़ा सा उच्चारित करते हो तो वो ज्यादा फल लेकर आता है। तो आप देखो कि क्या आप रात्रि को बैठकर आप वो विधान कर सकते हैं। अब ये कोई दूसरी साधनाएं नहीं है जिसका कोई नुकसान है, ये दैवी शक्तियों से रिलेटेड है।
तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, और इसके जो रिजल्ट आएंगे आपको, जो धन के संबंध में वो तो आएंगे, लेकिन अध्यात्म के संबंध में भी आपको उस रात बैठकर कुछ समझ में आएगा कि कुछ और भी है जो हम नहीं जानते। हो सकता है आपका कोई आध्यात्मिक सफर शुरू हो जाए, ये ऐसी छोटी छोटी सी साधनाएं, तो उसमें मैं जो करवाता हूँ मेरे पास समय की बड़ी एक्यूरेसी होती इन कामों में, तो इसलिए घर में बैठकर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे रात्रि को।